बूढ़े ससुर और बहू ने सास को सिखाया सबक। टाइम देख रहा अर्नब, बहू का आता पता नहीं। अच्छे घरों की बहुएं देर रात को क्या घर आती, अच्छे लगती है। सुलोचना जी का मुंह फुला हुआ था। ठीक है ना, माँ आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो रही हो? जरूरी मीटिंग आ गई होगी। कल ऐसे ही मैं भी आते वक्त फंस गया था। क्लाइंट भी इम्पोर्टेंट था, अटेंड करने में 10 बज गया। हो जाता है माँ कभी कभी। अर्नब ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। बेटा, तेरी बात तो अलग है, तू बेटा है, वो बहू है। समाज में चार बातें बनते देर नहीं लगती हैं। सुलोचना जी अपना राग अलपती रही। भाग्यवान बहू बेटे के बराबर कमाती है, फिर दोनों की आज़ादी में फ़र्क क्यों? जब काम की वजह से बेटे को देर हो तो ठीक, बहू को देर हो तो समाज क्या कहेगा? नारायण दास जी टीवी बंद कर बहू को पक्ष लेने लगे। आप अपनी रामायण देखिए, जब देखो बीच में आ जाएंगे बहू के वकील बन के। तुम भी आ जाओ, रामायण देखो, मन को शांति मिलेगी। जब देखो महाभारत के लिए तैयार रहती हो। टीवी देखने का समय कहाँ? महारानी जी नहीं आई तो रसोई में जाकर खाना बनाओ। एक तो इसके किचन में मुझे कुछ मिलता भी नहीं, शाम से घुटनों में तकलीफ भी बढ़ गए हैं। सुलोचना जी बेमन रसोई की ओर बढ़ते हुए, भाग्यवान नौकरी वाली बहू होकर तुम्हें इतना आराम दे दिया कि अब तुम्हें घर के काम करने में भी जोर आता है। नारायण दास जी बुदबुदाए, कुछ कहाँ क्या? हमारी इतनी मजाल कहाँ बेगम साहिबा? सुलोचना जी नाक मुंह सिकोड़ रसोई में गई। नारायण दास जी बात समझ में टीवी में लग गए। उधर ऑफिस में निधि लैपटॉप और फोन पर लगी, जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए। बढ़ता अंधेरा, घड़ी की सुइयां, सांस के ताने का डर, सब एक साथ दिमाग में घूम रहा था। एक फोन कर घर पर बता देते हूँ अर्नब, अभी ऑफिस में सब लोग बैठे हैं। मुझे लगता है एनुअल रिपोर्ट बॉस की टेबल पर रखे बिना वो घर नहीं आने देंगे, सो मुझे लेट हो जाएगी। मम्मी जी गुस्सा कर रही होगी, तुम संभाल लेना। खाना तुम्हारे लिए बनाना है या वही खाओगी? कमाल करते हो, डेस्क से उठ भी नहीं सकते। ये कॉल वॉशरूम से कर रही, तुम लोग खा लो, ऑफिस की क्या मुझे घर छोड़ देगी? क्या कहा महारानी ने? कब आ रही? माँ लेट हो जाएगा, बोली आप लोग खा लीजिए, पक्का ऑफिस में पार्टी होगी, बढ़िया डिनर करके आएगी मैडम। अच्छा, तुमसे नहीं हो रहा तो तुम खिचड़ी बना लो, खीरा टमाटर मुझे दे जाओ, सलाद में काट लेता हूँ। अर्नब, तुम माँ को रसोई में चावल डाल के डिब्बे दिखा दो। भाग्यवान थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा बना दे, क्या पता बहू बीच में बात कट कर, अरे ऐसे ही काम थोड़े लेते हैं, साथ में कुछ खाना पीना चलता रहता है। तुम अपना देखो, खाना खाकर दवाई लो और सो जाओ। शुगर वालों को टाइम से खाना सोना चाहिए, दूसरों की चिंता में लगे रहोगे। सुलोचना पति को 2 टुक सुना दी और सलाद के लिए खीरा टमाटर धोकर पकड़ा गई। सबने खाना खाया और सोने चले गए। 10:30 बजे निधि वापस आई, धीरे से ताला खोलकर धीरे दबे पांव अंदर आई। कमरे में अर्नब की नींद ना खराब हो, रसोई के सिंक से हाथ धो लिए। खाली कुकर देख उसकी आंखें नम हो गई। फ्रिज खोला, दूध भी नहीं था। सासू माँ दही के लिए जमा चुकी थी। थकावट भी चरम सीमा पर थी, कुछ बनाने का मन भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, कमरों से खरावटे की आवाज़ आ रही थी। फोन स्विच ऑफ हो चुका था। इतनी देर से कुछ खाने का ऑर्डर करने का कुछ फ़ायदा नहीं। इतने में माइक्रोवेव के ऑन होने की आवाज़ आई। पीछे देखा तो पापा जी आप अब तक जगे रहे थे? क्या है? ओवन में ओट्स बन रहे, तेरी सांस से चुप पर ओट्स पानी मिलाकर चुपचाप रख दिए थे। सोचा तुम आओगे तब ऑन कर दूंगा। तुम जाओ बैठो, मैं प्लेट में लेकर आता हूँ। थैंक्स पापा जी। निधि सोफे पर लेट गई, उसे वहीं आंख लग गई। उठ बेटा, लो खा लो। रखो पापा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी कमर सीधी कर लो फिर खाती हूँ। ससुर जी ने कुशन निधि के सिरहाने रख उसे थोड़ा उठकर खाने को कहा। निधि की थकावट देख ससुर जी अपने हाथों से खिलाने लगे। ससुर का प्यार देखकर निधि की आंखों से पानी बहने लगा। क्या हुआ बहू, क्या मायके में पापा के हाथ से कभी नहीं खाया जो इतनी भावुक हो गई? नहीं पापा जी, खाली कुकर और मम्मी जी के खराटे सुनकर मन बहुत दुखी हो गया था। कल जब अर्नब लेट आए तो उनके लिए हम तीनों जग रहे थे। मम्मी जी ने
गरम गरम खाना जब बेटों को खाता देखा तब जाकर उन्हें चैन की नींद आई। और जब बहू काम से लेट आई तो उन्होंने खाना खिलाना तो दूर, एक्स्ट्रा बनाने में ज़रूर नहीं समझा। पापा, मैं भी मेहनत करती हूँ, कमा कर लाती हूँ, फिर मुझे अर्नब के बराबर सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं बहू हूँ, पराई हूँ, उनका खून नहीं। इसलिए मेरा काम, मेरी थकावट, मेरी भूख उनके लिए मायने नहीं रखती। निधि की आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। बहू, अब मैं तेरी सास के स्वभाव को तो मैं नहीं बदल सकता, पर तुमने भी तो वो वही किया जो सुलोचना जी करती हैं। मैंने क्या किया पापा जी? तुम्हें ऐतराज है कि सासू माँ बेटे बहू को बराबरी का दर्जा नहीं देती, तो तुमने भी तो सास ससुर को बराबर नहीं समझा। सास की बेरुख का दुख मना रही हो, और ये 60 साल का बुजुर्ग शुगर पेशेंट ससुर जाग रहा, गरम गरम ओट्स हाथ से खिला रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। निधि ने मुस्कुराकर पापा जी के पैर छुए माफ़ी मांगी। नहीं पापा जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे ससुर जी मिले। मैं तो दुआ करती हूँ सब नौकरी पेशा बहू को आप जैसे ससुर मिले। ठीक है ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगाओ, मुझे शुगर है। निधि के हंसने की आवाज़ सुनते ही अंदर से आवाज़ आई, ससुर बहू की पंचायत खत्म हो गई हो तो सो जाइए। नारायण दास जी ने मुंह पर उंगली रख निधि को चुपचाप जाकर सोने का इशारा किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।